हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की अंदर से। सॉरी 2 दिन आप लोगों को वीडियो नहीं मिली। कहते ना ख्वाजा निजामुद्दीन शाह की वीडियो तो मिली है जिसमें मैं दर्शन करने गई थी। बहुत अच्छे थे भाईजान, वो मेरी अन्नू जी ने नंबर दिया था और बहुत अच्छे थे। कहते वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का उन्होंने दर्शन करवाया है। शिल्पा शेट्टी, फिर अभी जो बिग बॉस में थे बहुत सारे जन, उनका मतलब बहुत सारे जनों का अच्छे से दर्शन, तिजारत सब अच्छे से करवाया। मैं भी गई थी तो कोई कमी नहीं छोड़ा उन्होंने। बहुत अच्छे से दुआ सलाम सब किया है। दुआ में डालना भूल गई हूँ, मैं डाल दूंगी, ऐसी बात। और दूसरा, मैं दिल्ली में थी 2 दिन दिल्ली के बाद में निकल के बस आज ही जस्ट मैं इधर पहुंची हूँ राजस्थान में, क्योंकि बहुत सारे काम अभी बचे। जो हमारे ग्रुप वालों के काम थे सब कुछ हो गए हैं और मेन अमावस्या आ रही है तो अभी राजस्थान पहुंचे। राजस्थान में थोड़ा काम पूरा करेंगे क्योंकि यहाँ माँ मेलड़ी का मंदिर है। मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ उदयपुर आती हूँ तो मेलड़ी माँ के मंदिर जाती हूँ। तो कल गुरुवार है, कल वहाँ मेलड़ी माँ के मंदिर जाएंगे, वहाँ पे सारा पूजा वूजा करेंगे। वहाँ पे भी बहुत सारा काम बाकी है। 18 तारीख को अमावस्या है। 18 तारीख को अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है। कहते हैं इस अमावस्या से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, पता है आपको? इस अमावस्या से गुप्त नवरात्रि शुरू होगी और जिसमें अम्बुज का मेला लगने वाला है हमारे कामाख्या में। कहते हैं माँ को कहते हैं ना, जब वो रक्तपान होता है तो रक्तपान ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी 7 दिन मंदिर बंद रहेगा, उसके बाद अमावस्या को पूरा मंदिर धो के मंदिर खुलेगा। पूरे मंदिर को सजाया धजाया जाएगा और वहां से माँ का जो रुधिर वाला कपड़ा आता है, जो ब्लड का कपड़ा आता है, वो पूजा वूजा करके अम्बुज के मेले के बाद हमको मिलेगा। अम्बुज का मेला है 22 तारीख को, ऐसी बात है। तो अभी फिलहाल हमारा मंदिर बंद है कामाख्या का। माँ को भी रुधिरपान हुआ है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत कहते हैं ना, मतलब एक साइंस भी इसके आगे फेल है कि पत्थर में से खून की नदी बहती है और उसी खून में इतना पावर रहता है कि वो कपड़े को अगर कोई भी धारण कर ले तो इस दुनिया का कोई भी तंत्र वंत्र विद्या हम पर नहीं चलती है। हमारे लिए तो सब, देखिए हमारे गुरुजी तो वहाँ बैठे हैं, हमारे लिए सब चीज़ें फ्री आती हैं। हम लोगों को वहाँ पे कुछ भी देना नहीं पड़ता है क्योंकि हम वहाँ के खुद ही पंडित हैं। लेकिन हाँ, जिसको वो कपड़ा चाहिए, जो भी चाहिए, उनको हम पूजा करके देते हैं। भाई हमको भले फ्री में आती, लेकिन हमें आपको तो करना है ना, क्योंकि हमें थोड़ा सा कपड़ा आता है, लेकिन हमें उसको पूजा वूजा करके तावीज़ बना के देना पड़ता है। तो उसके साथ हम शक्तियाँ सिद्ध करके देते हैं। तो जिसको भी चाहिए वो ले सकते हैं। दूसरी बात है, अमावस्या आ रही, गुप्त नवरात्रि की अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या। इस अमावस्या की गुप्त नवरात्रि का गुरु पूर्णिमा आने वाला है, जिस दिन गुरु की पूजा होती है। तो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि इस अमावस्या को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि मैं तो पहले ही बोल चुकी, इस बार विंध्यवासिनी माँ ने पहले ही कहा है कि इस 19 तारीख को, उन्होंने क्या सोच के कहा था मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। उन्होंने कहा था ये जो सारा काला कांडी करते हैं ना, ये जो भी लोग सुन नहीं रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उन सबके घर में इस 19 तारीख तक एक मौत होने वाली है और बहुत बड़ी मौत होगी, जिसके सदमे से वो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब मुझे भी देखना है कि किसके किसके घर में ये चीज़ होती है, क्योंकि हमें भी नहीं पता, दुश्मन हमारे बहुत सारे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं तो भगवान से मनाऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि ये करने से, ये होने से किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन हमें उस काम के लिए आगे दिख रहे हैं। तो इस अमावस्या के दिन मैं भी पूजा करने वाली हूँ। हर साल मैं काड़ूबाई में पूजा करती हूँ। गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, लेकिन इस बार मैं माहौरगढ़ की रेणुका माँ, नांदेड़ जा रही हूँ। माहौरगढ़ की रेणुका माँ के पास पूजा करने जा रही हूँ। वहाँ पे मैं जिस तरह से काड़ूबाई में चढ़ती हूँ, तो इस वक्त काड़ूबाई में सीढ़ियों का काम चल रहा है। शायद इसी कारण से शायद माँ ने लगता है मुझे वहाँ भेज रही हैं। वहाँ सीढ़ियों का काम चल रहा है, तो सीढ़ियों को घुटने के बल तो चढ़ नहीं सकती, तो मैं माहौरगढ़ में सीढ़ियों के बल से चढ़ूंगी। वहाँ पे भी पूजे का बंदोबस्त हुआ है, हवन होगा, पूजा होगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। बाद में कामाख्या में तो पूजा चालू ही है, क्योंकि कामाख्या में हम सबके लिए, हम सारे तांत्रिकों के लिए बड़ी पूजा होती है, ऐसी बात है। तो ये अमावस्या मिस ना करें। मैं आपको सच बोलती हूँ, इस अमावस्या पे सबसे बड़ा काम हो सकता है। आपको कोई भी बड़ी शक्ति मिल सकती है, 10 महाविद्या की शक्ति मिल सकती है, कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति मिल सकती है, सुल्तान जिन का पावर मिल सकता है। सुल्तान जिन का पावर मिलने से आप कुछ भी काम कर सकते हैं। इस वक्त आपका कोई भी मारण मोहन वशीकरण तुरंत, मतलब अगर आपने अभी अमावस्या के दिन पूजा कराई तो अमावस्या के 9 दिन के अंदर, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चालू है, 9 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। कैसा भी काम हो, ताले का काम करवाइए, कुछ भी करवाइए, क्योंकि मैंने तो कहा ही था हमारे उद्धव भाई की जीत होने वाली, हो गई जीत उनकी। बहुत सारे लोगों का मुंह काला हो चुका है, तो ये सारा चीज़ बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद ये चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों में अपना नाम डालिए और इस चीज़ों को लीजिए, क्योंकि इस वक्त एक काम है,
इस वक्त अगर किसी ने कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की भी पूजा करवाई ना, तो उसको बकायदा कपड़ा, सिंदूर, काम्या सिंदूर, सारी चीजें बकायदा पूजा करके मिलेंगी। उसके लिए हम कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ शक्तियों को, जो देखो शक्तियां सिद्ध करने का पैसा तो हम भी लेते हैं। मैं ये भी बता देती हूँ, सब मुझे बार बार मेरे मैसेज में पूछते हैं। पहली बात, आपको मुझसे बात करनी है, व्हाट्सएप पे अपना नाम, फोटो, एड्रेस भेजो और उस पर मैसेज लिख के भेजो, मैं देख लूंगी। मैं किसी से भी मिलती नहीं हूँ क्योंकि मैं घर पे रहती ही नहीं हूँ, तो मिलने का कारण ही नहीं है। तो आपको अगर आपको सगर विश्वास है, भरोसा है, तो आप व्हाट्सअप नंबर है 9004419917 पे आप मुझे मैसेज करो। मैसेज करके अपना पूरा प्रोसीजर दो, आपको मिल जाएगा। जिसने भी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी या 10 महाविद्या की शक्ति या मेलड़ी माँ की शक्ति, क्योंकि मेलड़ी माँ की मेन शक्ति कामाख्या से आती है। और आपको सच बोलूं, इस बार मैं उसको और पावर में लाने के लिए अगले महीने गुरु पूर्णिमा के पहले कामाख्या पहुंचने वाली हूँ, क्योंकि इस बार मेरी इच्छा है कि गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु की पूजा में सामने बैठ के करूँ क्योंकि इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा, जहां से मैं दीक्षित और अपने गुरु का गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की पूजा की जाएगी। तो अगले महीने का तो छोड़ो, कामाख्या का इस महीने अभी की जो बात है अभी आप लोगों के लिए मौका अच्छा है। अपने दुश्मनों को गिराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ये मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये काम तो मैं खुद भी कर रही हूँ मैं भी कुछ दुश्मनों को अब पूरी तरह से रास्ते से आना, पूरे कौन से दुश्मन तो आपको भी पता है, क्योंकि बार बार कैसे ना उन लोगों का नाम लेके उनको हीरो नहीं बनाना है मुझे। सबसे अच्छी बात है, जो जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी मिलने वाली। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मौका बिल्कुल मत गवाओ, ये मौका आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको, अगर आपने कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति लिया, कुछ भी ली, तो आपको काम्या सिंदूर और माँ का जो रुधिर का कपड़ा है उसका तावीज बना के आपके पास कुरियर किया जाएगा। वहाँ पे एक ऐसा तावीज मिलता है, मैंने आपको बताया था, ये सर्व सिद्धि योग का तावीज है, ये वहाँ से स्पेशली मंगाया जाता है। तो ये तावीज भी आपको मिलेगा, लेकिन ये तावीज का जो भी ऑर्डर करेगा उसको अगले महीने ही मिलेगा। जब मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ खुद लेके फिर वहाँ से भेजा जाएगा, ऐसी बात है। तो ये अमावस्या बिल्कुल भी मिस ना करें। ये अमावस्या पे आप अपने राजनीति में ऊंचा पद पा सकते हैं, सौंदर्य का रूप पा सकते हैं, क्योंकि इस अम्बुज के मेले में ही सारी सुंदर औरतें आती हैं। जो अगर हमारे में तांत्रिक में कहावत है, अगर किसी तांत्रिक को औरतें लुभा नहीं पाई तो समझो वो प्रॉपर तांत्रिक है, ऐसी बात है। तो किसी को अगर स्वर सुंदरी का रूप चाहिए, या कहते हैं ना मान प्रतिष्ठा चाहिए, एक जबरदस्त आकर्षण शक्ति चाहिए, पूरी दुनिया को वश में करने वाला आकर्षण शक्ति चाहिए, कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति चाहिए, ये मौका है कि आप अभी से अपना नाम लिखाइए। तब जाके आपको अमावस्या के दिन पूजा करके, अमावस्या के बाद 9 दिन पूजा चलेगी 9 दिन पूजा होने के बाद आपके पास सामान पहुंचेगा। तो इस वक्त इसको मिस मत कीजिए, जल्दी जल्दी अपना नाम लिखवाइए और काम शुरू करवाइए। मैं ये भी बता देती हूँ, मेरे पास कोई भी शक्ति लेंगे ना, 50,000 से लेके 50,000 से लेके 5 लाख तक है, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। मेरे पास कितने लोग सीखना चाहते हैं, आज की तारीख में झूठ नहीं बोलूंगी, लेने वाले शौकीन लोग ने 25-25 लाख की शक्ति लिए और सीख भी रहे, पूरी शक्ति सीख रहे हैं। उनको मारण, मोहन, वशीकरण सब सीखना है। बोले मैम हमको आप सब सिखाओ, मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ और धीरे धीरे एक एक चीज़ों का रीडर करवाती हूँ, वो आपके ऊपर है। अब जैसे कामाख्या त्रिपुर सुंदरी हो गई, सुल्तान जीन हो गए, इनका बजट तो बहुत हाई है, इनका बजट ही 1.5-2 लाख का है। मैं आपको मुंह पे यूट्यूब के जरिए ही बता रही हूँ, क्योंकि ये लोग जो काम करते हैं ना, वो तुरंत पक्का काम होता है। अगर हम कह दिए कि ये चीज़ें होनी है तो वो होनी है, अगर किसी को पागल करना है तो करना है, किसी को चुप बिठाना है तो बिठाना है, ऐसी बात है। इतना बड़ा सत्ता बदल दिया, देखा आपने राजनीति को तहस नहस कर दिया है। 2024 का इलेक्शन एकदम पावर में है। अभी आपको हमारे कुछ जान पहचान वाले हैं जिन्होंने, कहते हैं मेरे मुंह की बात ही शुरू कर दी है कि अभी इस वक्त सब जगह कांग्रेस का पर्चा लहरा रहा है, वही लहराएगा। 2024 में कांग्रेस ही आएगी, ये वादा है, लिख के लेना मेरा। बाकी आपकी मर्जी। इस वक्त राजनीति में सब जगह जाने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि 2 ही बार आती है, एक इसमें आती है और एक कहते हैं ना जनवरी में, 2 ही टाइम आती है एक माघ महीना और एक आषाढ़। तो अभी आप देखिए क्या करना है। तो अभी ये जो नवरात्रि आषाढ़ की है, देखिए टोटल 4 नवरात्रि आती है 2 गुप्त आती है और 2 जागृत होती है। एक आषाढ़ की होती है, फिर एक अपनी जो नवरात्रि होती है कृष्ण पक्ष की, जो श्राद्ध के बाद की नवरात्रि होती है, फिर उसके बाद एक माघ की नवरात्रि होती है और एक चैत्र की नवरात्रि होती है। ऐसे 4 नवरात्रि टोटल होती है। लेकिन ये चारों नवरात्रि का मान्य ज्यादातर सब लोग 2 नवरात्रि का करते हैं, जो बीच में आती है, एक चैत्र की और एक ये अश्विन भाग की जो आती है। लेकिन अभी जो ये जो नवरात्रि आषाढ़ महीने की और माघ महीने की जो गुप्त नवरात्रि, इसका मान्य बहुत रहता है। इसका हर मंदिर में गुप्त तरीके से पूजा की जाती है
और गुप्त तरीके से मंत्र मिलता है। इसमें गुप्त तरीके से मंत्र जो सिद्ध होता है वो ये सिद्ध मंत्र हम गुरु पूर्णिमा के दिन लोगों को देते हैं। तो जो भी इस वक्त शक्ति लेगा ना उसको गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा मंत्र मिलेगा जो ऑलरेडी सिद्ध रहेगा, वो जहां भी जाएगा इंसान मान प्रतिष्ठा पाएगा। मैंने आपको सच बोलूं, कल के दिन भी मैंने ना व्रत रखा था, मैंने कसम खाई है। जिन लोगों ने अभी जो हरकत की थी 10 दिन पहले, किसी ने मुझे चैलेंज किया था कि अरे आप ऐसा जो अभी हुआ था, थोड़ा बहुत हाथापाई हुआ था जिन लोगों की वजह से, वो हाथापाई की वजह से कहा था अरे आप उनका मारण क्रिया क्यों नहीं कर देते। तो मारण क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने माता रानी को ये तो बोला है कि मैं बॉम्बे जाने से पहले वो इंसान ऊपर जा चुका रहना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह से हरकत की थी, क्योंकि अघोरियों से पंगा लेने का डर तो रहना चाहिए लोगों को। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोगों ने हाथ उठाया था उस तरह से उन लोगों का कहते ना फोटो पे हार लग चुका होगा मेरे जाने से पहले, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने कहा है, कसम खाई है, जब तक ऐसा नहीं होगा मैं बॉम्बे में पैर नहीं रखूंगी। तो इसलिए माता रानी बुलाया। और उसके बाद गुप्त नवरात्रि की पूजा करने के बाद 18 जून को अमावस्या की माहौरगढ़ में पूजा करने के बाद हम निकलेंगे सैलानी बाबा। सैलानी बाबा की जगह एक ऐसी, आप लोगों को सबको पता है, वो बहुत जलाली है, बहुत गुस्से वाले हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो वहाँ जाके कुछ एक प्रोसीजर कर रहा है, उसके बाद मेरा बॉम्बे पहुँचने तक काम हो चुका रहेगा। क्योंकि चैन से जीना है ना, तो देखो एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती है, तो एक शहर में 2 गुंडे नहीं रह सकते। मैं तो अपने आप को गुंडा ही मानती हूँ। मैं वो गुंडा हूँ जो लोगों का मदद करती है, और दूसरे जो गुंडे हैं वो ज़बरदस्ती लोगों पर राज करना चाहते हैं। तो कोई एक ही रह सकता है, तो एक को तो जाना पड़ेगा, या तो मुझे या तो उसे। तो मैंने भगवान के सामने एक ही शर्त रखी, या तो मुझे ले लो या तो उसे ले लो, 2 में से एक काम करो। अगर उनको नहीं ले सकते तो मुझे ले लो, लेकिन हमारी जीत होनी पक्की है। तो बस ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं भी थक गई हूँ, अभी आई हूँ। अब आप लोग देखिए, अगर आपको जुड़ना है तो फटाफट अपना नाम, फोटो, एड्रेस दीजिए, खर्चा दीजिए, काम चालू कराइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। जय माता दी।